नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्री शनिदेव महाराज की पवित्र पावनी कथा। शनिवार के दिन जो भक्तगण शनि महाराज का व्रत करते हैं या शनि महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें शनिदेव की पूजा अर्चना के उपरांत शनिवार व्रत की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इससे शनिदेव महाराज की कृपा व्रत करता और शनि भक्तों को प्राप्त होती रहती है। जिन लोगों के ऊपर शनि महाराज की शुभ दृष्टि रहती है बंधुओं, उनके जीवन में कोई विघ्न बाधा कभी नहीं आती। और जिन लोगों के ऊपर शनि महाराज कुपित रहते हैं या जिनके ऊपर शनि की 7.5 ढैया अथवा चल रही होती है, उनके जीवन में कोई ना कोई संकट आता रहता है। तो शनिदेव महाराज की कथा श्रवण करने से शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक समय की बात है बंधुओं, नवग्रह देवताओं में आपस में विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सभी नवग्रह देव आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न हो पाने पर सभी नवग्रह देव एकत्रित होकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उनसे निर्णय करने के लिए कहा। इंद्रदेव इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्याय प्रिय हैं और वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह देव एकत्रित होकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण करें और जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव महाराज सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। शनि महाराज राजा विक्रमादित्य से कुपित हो गए और कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर तुम्हें पता है उनको वनवास प्राप्त हो गया, और जब रावण की 7.5 आई तो उसकी लंका को बंदरों ने जला दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर बंधुओं शनि महाराज कुपित हो वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी अपने अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु लिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा वन में भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा जंगल से बाहर निकलकर एक नगर में पहुंच गए और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर
राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने और खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आकर देखा कि खूंटी पर जो हार टंगा था वह हार वहां से गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उस हार को चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगिया बन गया और उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे उस पर बड़ी दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मेघ मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने आकर बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु बंधुओं राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी, तो उसी से उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी, राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उस हार को उगल रही है। सेठ ने अनेकों मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों को लेकर अपनी उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। बाद सबने बड़ी खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असली में वही सर्वोपरि हैं। तब से राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ व्यतीत किया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, बंधुओं, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।